जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो कश्मीर में हो चुकी हैं बारिशें अगेन से शुरू। गर्मी होने का नाम नहीं ले रही। जैसे थोड़ी सी गर्मी होती है फिर सर्दी हो जाती है। तो मैं आपको दिखा दूँ, अभी तो रुकी हुई है खैर, लेकिन बड़ी अच्छी बारिश हुई है। बारिश की वजह से सब अंदर ही जो है वो दुबके हुए थे। तो अभी मैंने बच्चों को उठाया के उठे, थोड़ा सा मैं घर समेट लूँ। तो बच्चे अभी खेल रहे हैं चूज़ों से। घर के हालात बहुत बुरे हैं। मैं चूज़े दिखाऊं, ठहरो। ओह, इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? इस वाले का हाँ, सानली। और किचन के भी कुछ सीन्स ये हैं कि अब साथ साथ किचन भी समेटेंगे, साथ साथ शाम की भी तैयारी कर लेंगे। 2 in 1 मैंने आज बनाई थी मक्की की रोटी, सब्ज़ी और चटनी। तो अब मैं क्या करने लगी हूँ, किचन समेटने लगी। जो भी काम कर रही हूँ आपसे शेयर करती हूँ अपनी रूटीन। आज ना कोई छोटे छोटे मेरे इतने ज़्यादा काम इकट्ठे हुए हुए थे, इतने ज़्यादा हुए हुए थे कि वो होता है ना, जब हम छोटी छोटी चीज़ें छोड़ते रहते हैं तो वो फिर ज़्यादा हो जाती हैं। तो मैं भी ना रात को सोने से पहले मेरी थोड़ी सी आदत है कि जो काम करना हो मैं कहती हूँ बस जल्दी जल्दी किस तरह उठ के कर लूँ या जल्दी जल्दी बस सुबह हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि काम करने का आपका मूड हो रहा होता है, मतलब आप कहते हैं कि दफ़ा में सारा काम हो जाए, और कोई दिन ऐसा होता है कि आपका बिल्कुल कुछ काम नहीं करने का दिल चाह रहा होता, बस रूटीन के काम जो थोड़े बहुत हो रहे होते हैं। तो मेरा भी था कि मैं आज ये छोटे छोटे मेन काम बाद में करूँगी, सबसे पहले ये छोटे मोटे काम समेटूँगी। क्योंकि बड़े काम करके, सफाई करके, क्लीनिंग वॉशिंग करने के बाद जो है वो फिर दिल नहीं चाह रहा होता छोटे छोटे काम करने का। मैंने सोचा था मैं आज पहले ये सब कुछ समेट के तो फिर एक ही दफ़ा सफाइयाँ जो है वो करूँगी। मैंने हेल्पर वगैरह कोई भी नहीं रखी हुई, मैं अपने घर का काम खुद करती हूँ। रीज़न ये है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो फिर छोटे छोटे बच्चों के साथ मुझे पूरा दिन सफाई करनी पड़ती है, पूरा दिन बर्तन धोने पड़ते हैं। तो एक टाइम के लिए मैं हेल्पर किस लिए रखूँ। तो बस ये जो छोटे इतने दिनों से अंडे आए हुए पड़े हुए थे, मैंने वो डाले अपनी जगह पे समेटे। जो केचप की खाली बोतलें, बड़ी बोतल एक ही थी, मैंने इसको भी खाली किया। जगह ना बहुत हो जाती है, जगह घेरती हैं चीज़ें छोटी छोटी। तो इसको भी ये छोटे छोटे सारे काम अरेंज करके किचन की थोड़ी सी जो है वो सेटिंग करके, तो फिर मैंने सोचा था कि मैं अब आगे बढ़ूँगी। तो ये केचप मैंने रिफ़िल कर लिया जो बचा था तो बोतल में मैंने देसी मांग वाला आइडिया लगाया था, पानी फेर के ना। तो मैंने कहा चलो ये एक सॉस जो है वो बन जाएगा, मैक्रोनीज़ वगैरह ये किसी चीज़ में चला जाएगा ज़ाया होने के बजाय। तो मैं फिर इस तरह कर लेती हूँ। तो होपफुली सब हाउसवाइफ ऐसे ही करती होंगी। जुगाड़ ये तो हमारे हर घर का जो है वो मशहूर फैमिली का जो होता है हाउसवाइफ का, ये तो ज़रूरी होता है हमारी हर चीज़ में। तो बस साथ साथ ही वॉशिंग भी करके तो चीज़ें छोड़ती जाऊंगी। साथ बच्चे होते हैं तो बच्चों के साथ साथ देखना पड़ता है। तो काम हमारे जो छोटे छोटे मिनटों के काम भी होते हैं ना, तो वो उसको तकरीबन घंटों लग जाते हैं अगर आपके साथ छोटे बच्चे हों। तो मेरा भी यही होता है कि एक काम करके छोड़ के तो फिर साथ बच्चों को देखना वालना पड़ता है। और था भी वीकेंड, तो वीकेंड पे तो वैसे भी बहुत काम पड़े हुए होते हैं। आपको खुद ही मेंटली लग रहा होता है कि यार बहुत ही ज़्यादा आज मैं सब बना हुआ है। तो मेरे घर में हालात देख रहे हैं आप, इतने बड़े बड़े कोई जाले हुए हुए थे। और ये घर जाले जो बनते हैं ना, तो ये घर में नहुसत होती है, सुस्ती वगैरह जो हम कहते हैं ना कि सुस्ती आ रही है, कुछ काम करने का दिल नहीं चाह रहा। तो उसका मेन रीज़न ये चीज़ें होती हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते। ये हकीकत में ऐसा होता है कि ये सुस्ती का बायस बनती है। एंग्जाइटी इन चीज़ों से होती है जो छोटी छोटी कोनों खुदरों में ना गंद जाले वगैरह बने हुए होते हैं। तो मैंने फिर पहले पूरे घर के जो है वो जाले निकाल लिए थे। मैंने कहा चलो ये जाले शाले निकल के नीचे सब जगह है कि तक गंद बढ़ता जाए तो फिर मैं बाद में इसको आहिस्ता आहिस्ता समेट लूँगी। तो बस ये कर रही थी। बच्चों को तो वैसे भी इन क्लीनिंग वगैरह और इसका इतना शौक होता है, बीच में बच्चे जो है वो आके तंग भी करते हैं साथ। और बच्चों को और होता है ना कि माएँ क्या कर रही हैं। तो वेदर अचानक से अच्छा हो गया था। देखिए मेरा पुदीना भी माशाल्लाह से कितना बड़ा हो गया है। मैंने ये रमज़ान में लगाया था, तो बारिशें अच्छी हुई हैं ना, तो इस वजह से अब मैंने ये टमाटर भी लगाए हैं। धनिया भी मेरा बड़ा हो रहा है। चलो ये बेशक लगा हुआ ना अच्छा लगता है एक। और पुदीना घर की छोटी सी चीज़, थोड़ी सी भी चुन के आप उसको करते हैं ना तो बड़े पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, आपको अच्छा लग रहा होता है। तो मैंने भी लगाया, अभी नहीं गमलों की मैंने खून आए हैं। तो ये मैंने एक फ्राइंग पैन के लिए ये मैंने एक इधर लगाया हुआ था, तो इसकी कील गिर गई थी। ये इससे ना काफ़ी स्पेस बच जाती है। मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि इधर लगाने का क्या मतलब, फ्राइंग पैन की 2-3 तुम टोकरी में रखो जिधर बर्तन रखे हैं। मैंने कहा ना इससे स्पेस बच जाती है। छोटी सी बास्केट मैंने रखी हुई है, छोटी नहीं मतलब कि, लेकिन उसमें बर्तन देगचे दूसरे आ जाएँ तो वो भरा भरा सा
मतलब कि भरा एक चीज़ निकालो तो सारी गिरती हैं, तो मैंने इसलिए ना फ्राइंग पैन अलग से हैंग कर दी थी। मैंने कहा चलो स्पेस बच जाएगी इससे। तो वो भी फिर सब कुछ इधर उधर बिखरा बुखरा हुआ था। मौसम की वजह से ना थोड़े गले ख़राब, और ये वायरल कुछ फैला हुआ है कश्मीर में, बस फ्लू वगैरह, तो वो होने की वजह से काम जो है वो रूटीन पे नहीं आ रहे थे। रूटीन घर घर पे मेरे दुआ है, बिजली चली गई है, लाइट चली गई है। मैंने एक तरफ बना रही हूँ सूजी का हलवा, साथ मैंने सालन के लिए मेथी चढ़ाई हुई है। साथ देखें मैंने बड़ा देख सालन बना। लाइट चली गई है तो इसलिए मेरा व्लॉग जो है वो यहीं पे रह गया है। वालेकुम जी, कश्मीर में हो गई हैं बारिशें शुरू और सर्दी हो गई है। मोटे कपड़े जो है वो निकल आए हैं, जराबें निकल आएंगे तो समझ गए होंगे कि आप वाकई में सर्दी शुरू हो गई है। तो बस अब विंटर रूटीन एकदम से स्टार्ट हो गई। एकदम गर्मी थी ना तो एकदम से सर्दी हो गई। हालांकि हो सकता है धूपें हों तो फिर से गर्मी शुरू हो जाए। तो आज बस विंटर के से रूटीन स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि कल मेरे घर पे दुआ थी, पर पूरा दिन लाइट नहीं थी, जिस वजह से मैं वो प्रॉपर व्लॉग नहीं बना सकी। तो बस मैंने थोड़ा सा शॉर्ट सा क्लिप लिया था, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। एक तो पढ़ रहे थे बच्चे कुरान पाक, तो इस तरह से फिर वीडियो बनाना अच्छा भी नहीं लगता। ये था जी। फिर उससे नेक्स्ट डे तो आज हुई थी कोई बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश, और सर्दी प्रॉपर वाली सर्दी जो है वो स्टार्ट हो गई है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे बस जैसे ही मौसम की पहली बारिश हुई तो फिर बच्चों ने कहा कि मम्मा बस पकोड़े बना दें जल्दी से, बारिश हो रही है आज। क्योंकि इतने गर्मियों के बाद अचानक से ठंड हुई है ना, पहला दिन था तो फिर मूड हो रहा था। तो मैंने कहा चलो मेरा भी मूड बन गया, तो मैं फिर अब यहाँ पे पकोड़े बनाने की तैयारी कर रही थी। तो पकोड़े ऐसी चीज़ हैं कि सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, पकोड़े अच्छे ही लगते हैं। यहाँ पे साथ साथ में अपना कोई ड्रामा कुछ लगा लेती हूँ, वो मैं देख रही थी साथ साथ। और साथ साथ क्योंकि गले ख़राब हैं आजकल, वायरल फैला हुआ है उसकी वजह से, तो साथ मैंने जो है वो काली पत्ती का कहवा बना के रखा हुआ था, साथ साथ में उसमें वो चुस्कियाँ लेके थोड़ा थोड़ा पी रही थी। तो यहाँ पे अब बनाऊँगी जल्दी से पकोड़े और बच्चों को दूँगी, क्योंकि उसके बाद फिर दिन तो आजकल इतने छोटे गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। उसके बाद बच्चों को होमवर्क कराना, शाम के खाने की तैयारी, तो बस इसी में टाइम गुजर जाता है। बिल्कुल भी आजकल फ्री टाइम नहीं मिल रहा 1% भी। आप सोचें अगर कि दिन छोटे हो गए ना, जितने जितने दिन छोटे हो रहे हैं मसरूफियात उतनी ज़्यादा होती जा रही हैं। तो बस यहाँ पे अब बना लूँगी जल्दी से पकोड़े। मैंने टमाटर सॉरी प्याज और आलू जो है वो बारीक बारीक कट कर लिए थे। तो अब इसके अंदर बेसन मैंने मंगाया था बाहर से ही, इसलिए पैकेट में ही था, मैंने अभी इसको डिब्बे में नहीं निकाला था। तो मैंने सोचा अभी मैं इसी तरह से इसको डाल दूँ। मैंने डाला था बेसन, और ये छानने की ज़रूरत नहीं थी मुझे, क्योंकि साफ़ सुथरा फ्रेश लग रहा था ना, क्योंकि स्टोर से लाया था। तो फिर मैंने छाना वगैरह नहीं था, तो फिर उसके अंदर डाल दिया मैंने नमक। वो भी बेसिक जिस तरह पकोड़ों का होता है सब कुछ सामग्री। तो मैंने डाल दी थी नमक, और लाल मिर्च ये वाली कम लगती है, मैंने बच्चों ने खानी थी इसलिए थोड़ी ही डाली थी, वरना पकोड़े जो हैं वो सही स्पाइसी अच्छे लगते हैं, बहुत स्पाइसी अच्छे लगते हैं। थोड़ी सी हल्दी डाल दी, थोड़ा सा साथ मैंने डाला गरम मसाला था, थोड़ी सी दूँगी अजवाइन, और इसको कर लूँगी अच्छे से मिक्स, और पकौड़ों का अच्छा सा एक बैटर बना लूँगी।
बस ये पकोड़े बनाने मैंने कर दिए थे स्टार्ट, और पकोड़े ऐसी चीज़ साथ मैंने चाय भी दूसरी तरफ रखी हुई थी। तो ये साथ तो प्रेशर कुकर है, इसके साथ में दूसरी तरफ मैंने चाय रखी हुई थी। चाय साथ पकोड़ों के मज़ा आ जाता है सर्दियों में और शाम को। और पकोड़े ऐसी चीज़ हैं कि जब बने तो पूरे घर में खुशबू फैलती है, तो फिर सब जो है वो इकट्ठा आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पे भी हों किचन में इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। खासकर बच्चे, तो मैं साथ साथ बना रही थी और साथ साथ सब कह रही थी बच्चों को, मैंने कहा सब गरम गरम खा लें। तो यहाँ पे मेरा एक बैच रेडी हो के चला भी गया था। तो ये अब मैं दूसरा निकाल रही थी ना, पहला वाला तो वो यूँ निकला और यूँ गायब हो गया, बच्चे मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे। तो बस मैंने कहा चले टेस्टिंग, बच्चों ने जो है वो कहना होता है मम्मा पहला टेस्ट करा दें कैसा बना है। तो अब मैं साथ साथ जितने पकोड़े मज़े के लगते हैं सर्दियों में, बारिश हो रही है और उसमें, तो ये देखें कितने मज़े के मेरे क्रिस्पी पकोड़े बने थे। अच्छा पकोड़ों का वो होता है ना, सारा डिपेंड होता है, बेसन अच्छा होना चाहिए, बेसन अच्छा हो तो उतने ही पकोड़े आपके अच्छे बनेंगे। तो ये घी ऑयल भी जो है ये मैंने घी यूज़ किया था इसमें। मैंने जो पिछले दिन 2-3 दिन पहले रोस्ट बनाया था, चिकन रोस्ट, फिर उसी वाला घी था, मैंने उसी में बना लिया था। तो ये तो होता है बस, कभी कभार पकोड़े ऐसी चीज़ें काम करने को, खाने को कुछ दिल ना कर रहा हो तो रोटी पकोड़े खा लें, शाम को चाय पकोड़े खा लें। तो पकोड़े बेचारे हर चीज़ के साथ जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं। बस जी जनाब, तो पकोड़े यहाँ पे मेरे हो चुके थे बन के रेडी मज़ेदार से। तो वो जो मैं साइड पे निकाली हूँ, एंड मैंने अपने एंड वालों में थोड़ी सी लाल मिर्चियाँ और ऐड की थी। मेरा बड़ा दिल हो रहा था तीखे पकोड़े सही स्पाइसी खाने के वाले। तो ये देखें आपको लाल भी लग रहे होंगे, डिफरेंस सामने पता चल रहा होगा। तो मैंने अपने लिए जो है वो मिर्चें डाल के थोड़े से अलग बना लिए थे, और सी सी करके खाने वाले पकोड़ों का वाकई में बहुत मज़ा आता। बस यहाँ पे बस बच्चों के साथ थोड़ा सा बैठ के पकोड़े एंजॉय करूँगी, और साथ बच्चों के साथ गपशप भी। गर्मा गर्म पकोड़े, चाय विद किड्स। चलो उधर बैठो, गर्मा गर्म पकोड़े बन गए मेरे साथ, मेरी चाय, बच्चों ने अपने कोल्ड ड्रिंक ले लिए, हालांकि कितनी सर्दी है। आलू खा लिए, मैंने मना करो नहीं खाया। अब अपनी मैं अभी डिश तैयार कर। बस उसके बाद रात को एक शादी में जाना था, तो व्लॉग को मैं करूँगी यहीं पे एंड। तो वायरल के होने की वजह से फ्लू और ये वायरल इन्फेक्शन जो फैला है इसकी वजह से व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। तो यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी, और चाहूँगी अब आपसे यहीं इस पे इजाज़त। लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी बताएं। मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।